बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो एक ऐसे मुसलमान के बारे में है जो इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के और इस्लाम के सख्त मुखालिफ था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे YouTube के साथियों, आज की वीडियो में US फॉर्मर मेरीन रिचर्ड मैकेनी का बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रही हूँ। ये वो शख्स था जो मुसलमानों को बम से उड़ाना चाहता था, मगर वो कैसे इस्लाम में दाखिल हुआ और इस्लाम का दाई बना। मेरे साथियों, अमेरिका की रियासत इंडियाना के शहर मिन्सी में पैदा होने वाला रिचर्ड मैकेनी हॉलीवुड के हीरो रैम्बो की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ और इसी की तरह सख्त जान और ताकतवर बनकर दुश्मनों को मारना चाहता था। रिचर्ड के इसी शौक़ ने और अमेरिका से वालिहाना मोहब्बत ने उसे अमेरिका मेरीन कोर तक पहुंचा दिया। रिचर्ड एक मजबूत जिसामत का मालिक था और अपनी पेशेवराना अक्सरी महारत की वजह से तरक्की करते करते सार्जेंट बन गया। इसने अमेरिका फ़ौज की तरफ से कई जंगों में शिरकत की। रिचर्ड उस इंतहाई खसूसी छापा बरदार ग्रोह में भी हिस्सा था जिसे बोस्निया के कातिल मिलोसेविच को ज़िंदा पकड़ने के लिए भेजा गया था। बड़ी बड़ी जंगों में शिरकत करने की वजह से इसमें सख्त दिली और बिलखुसूस मुसलमानों से शदीद नफ़रत पैदा हो चुकी थी। ये नफ़रत इतनी बड़ी कि एक दफ़ा जूते की दुकान में उसने दो बुर्का पोश ख़वातीन को देखा तो उसकी गर्दनें उतारने का इरादा कर लिया था। इसी शदीद नफ़रत के सबब उसने मनसी में मुसलमानों की मस्जिद में जुम्मे के दिन धमाका करने का मंसूबा बनाया। उसका मंसूबा था कि वो सैकड़ों मुसलमानों को बम से उड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठे और उनके चीथड़े उड़ते हुए देखेगा। लेकिन मेरे YouTube के साथियों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मस्जिद को बम से उड़ाने से पहले उसने आखिरी दफ़ा इस्लाम और मुसलमानों को जांचने का फ़ैसला किया। रिचर्ड मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ एक नमाजी ने उसको खुश आमदीद कहा और पूछा क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। रिचर्ड ने इस शख्स से इस्लाम को जानने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनांचा इस नमाजी ने इसको कुरान मजीद दिया और कहा कि आप इसको पढ़ें, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आकर हमसे पूछ लें। नमाजी ने रिचर्ड से कहा कि कुरान मजीद पढ़ने के बाद जिस बात की आपको समझ ना आए और जो सवालात आपके दिल और दिमाग में पैदा हों वो आकर हमसे पूछ लें। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका ठीक जवाब दे सकें। चुनांचे रिचर्ड ने कुरान पढ़ना शुरू किया और मस्जिद जाकर अपने सवाल का जवाब तलाश करता रहा। यहाँ तक कि 2 महीने गुजर गए और दुनिया ने बिलाखिर कुरान मजीद का ये मौजज़ा भी देखा कि वही शख्स जो कल मस्जिद को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा था आज वहीं कलमा शहादत पढ़ रहा है। मेरे YouTube के साथियों, दुनिया ने ये भी देखा कि रिचर्ड जिस मस्जिद को बम से उड़ाना चाहता था, अल्लाह ताला के हुक्म से उसी मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी का 3 साल तक सदर रहा और आज मायूसी और नफ़रत के शिकार लोगों की काउंसलिंग करते हुए दिखाई देता है। अमेरिका में इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाता है।
ایک انٹرویو میں رچرڈ نے بتایا کہ قرآن کی اس آیات نے اس کی زندگی تبدیل کر دی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اگر قرآن مجید کی فقط ایک آیات مسلمانوں کے دشمن کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے تو پورا قرآن کیا کچھ انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں کیوں تبدیل نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ رچرڈ نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا، اور ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رچرڈ کی طرح ہماری زندگیاں بھی تبدیل نہ ہوں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں، اور اگر آپ کی عربی زبان نہیں ہے تو قرآن مجید پڑھتے وقت اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ بوجھ بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔